हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं, जिस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा गहरी लर्निंग्स छिपी हुई हैं। और वो लर्निंग्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर लें और उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करने लगें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंज आ सकता है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक व्यापारी आता है जो किसी दूसरे राज्य का था। उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा बिल्कुल ही अलग तरीके का था। वो वैसा नहीं था जैसा उस राज्य में लोग पहना करते थे। तो लोग समझ जाते हैं कि ये किसी दूर दराज के राज्य से आया है। और वो व्यापारी कुछ अनोखा था क्योंकि उसके हाथ में एक पगड़ी थी जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा चमकीली थी। वो पगड़ी देख के भी बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही थी। अब वो जो व्यापारी था वो राजमहल में आता है और राजमहल में आके पहरेदारों से कहता है कि मुझे राजा के सामने लेके जाया जाए, मैं कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो मैं राजा को दिखाना चाहता हूँ। अब पहरेदार जब उसके हाथ में वो पगड़ी देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये कोई कीमती चीज़ है, कोई अनोखी चीज़ है और हो सकता है कि राजा इसे खरीदना चाहें। तो वो उसे अंदर आने देते हैं और वो राजमहल में, जहाँ राज दरबार लगा हुआ था, वो राज दरबार में आ जाता है। राजा के सामने पहुँचता है और राजा को दिखाता है, कहता है कि ये एक पगड़ी है और इस पगड़ी की जो कीमत है वो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि 1000 सोने की अशर्फियाँ देके, सोने की मुद्राएं देके आप इसे खरीद सकते हैं। तो राजा उस पगड़ी को देख रहे होते हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है। लेकिन तभी राजा का जो मंत्री रहता है वो राजा के पास आता है और राजा के कान में कहता है कि ये पगड़ी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इसकी कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो सकती है, तो आप इसके बहकावे में ना आएँ। अब जो ये व्यापारी रहता है ये भी अनोखा रहता है। ये समझ जाता है कि जो मंत्री है उसने राजा को कुछ ना कुछ कहा है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद राजा ये पगड़ी ना खरीदे। तो वो राजा से कहता है कि राजा, मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा राजा है जो इस पगड़ी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देके खरीद सकता है। वो ही इसकी महत्व को, इसकी वैल्यू को समझ सकता है। और मुझे लगता है कि शायद ये राजमहल वो सही जगह नहीं है, आप वो राजा नहीं हैं। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जो राजा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अपने मंत्री से कहता है इसे 1000 नहीं 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे के ये पगड़ी उससे खरीद लो। अब ये जो व्यापारी है ये मुस्कुराता है, ये पगड़ी मंत्री को दे देता है और मंत्री के साथ चला जाता है वो 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए। अब जो मंत्री रहता है वो रास्ते में उससे पूछता है कि मैंने तो राजा को बता दिया था, अब तो तुम पगड़ी बेच चुके हो, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने ही वाली हैं। लेकिन मैं तो राजा को बता चुका था कि इस पगड़ी की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्वर्ण मुद्रा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो व्यापारी कहता है कि तुमने राजा को जो बताया वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन राजा की कमज़ोरी क्या है या राजा का ईगो कितना बड़ा है और उसे यूज़ कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। और मैंने उसी का यूज़ किया, उसी का प्रयोग किया और ये पगड़ी 2000 स्वर्ण मुद्राओं में राजा ने खरीद ली। अब आप सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या आपकी ज़िंदगी में आपके ईगो को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें लोग आपको प्रमोट नहीं कर रहे, लोग आपको सेल नहीं कर रहे? या क्या लोग आपके ईगो को यूज़ करके आपसे वो नहीं करा ले रहे जो उनके फ़ायदे का है और शायद वहाँ पे आप चीटेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा? सोचिए ये कितनी बड़ी लर्निंग है अगर आप इस तरीके से आंखों को खोल के, यानी कि होश के साथ चीज़ों को देखना शुरू कर दें। वो ईगो जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लोग आपको यूज़ कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, राइट? और मुझे आज आप कमेंट करके बताइए कि इस स्टोरी से आपको क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल लर्निंग मिली है। हो सकता है जो आप लर्निंग शेयर करें वो बहुत सारे और लोग भी पढ़ना चाहें और उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए।